अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नई कंपनी के एनालिसिस के साथ और इसके फंडामेंटल एनालिसिस के साथ रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करेंगे। कंपनी हमने लिया है पावर सेक्टर से और ये कंपनी है निशात पावर्स लिमिटेड और आज इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया है सेकंड क्वार्टर फिजिकल ईयर 2023 का। तो पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद लास्ट में जो सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस और सेकंड क्वार्टर रिज़ल्ट का हम एनालिसिस करेंगे निशात पावर लिमिटेड का। तो आज का अगर हम क्लोजिंग प्राइस देखें करंट प्राइस तो ये हमारे पास आ रहा है 18.92। तो आज जो है कंपनी में तकरीबन 1-1.5 रुपये का इसमें इजाफा हुआ है क्योंकि रिज़ल्ट अनाउंस किया और इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया। इस वजह से आज इसमें रेट ज़्यादा इसका हुआ है और क्लोजिंग जो प्राइस आज का है वो 18.92 रुपीज़ है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सो दैट इज़ 52 वीक रेंज। तो 52 वीक जो रेंज है इसका बन रहा है वो 16.20 से 28.80 है, यानी लोएस्ट जो इसका प्राइस है 52 वीक में वो 16 रुपीज़ है, जबकि इसका हाईएस्ट प्राइस 28 रुपीज़ है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो हमारे पास रेशो आ रहा है बुक वैल्यू ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका जो बुक वैल्यू है वो 82.80 है। इसका मतलब है बुक वैल्यू के हिसाब से जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो बहुत ही अंडर वैल्यू हुआ है इस वक्त। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें तो हमारे पास आ रहा है 1 ईयर चेंज। तो 1 ईयर जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें कितना चेंज हुआ है वो ज़रा हम देखते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है -18%। तो इस वक्त जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1 ईयर के -18% के चेंज पे मौजूद है, यानी अभी एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट रेट हमें मिल रहा है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी हमारा आ रहा है इस कंपनी का क्या है। तो ये बेसिकली सब्सिडरी है निशात मिल्स और जनरेट करता है 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो कि लोकेटेड है कसूर पंजाब में, और ये अपने बिहाफ पे खुद जो है पावर जनरेट करता है 200 मेगावाट का। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो हमारे पास आ रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का। जो मार्केट कैप बन रहा है वो 6.7 बिलियन रुपीज़, यानी इस वक्त इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो हमारे पास आ रहा है अर्निंग पर शेयर सेकेंड क्वार्टर 2023 का, यानी आज जो इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है इस बेस पे इसका जो अर्निंग हमारे पास आया है वो 3.11 रुपीज़ आया है, जो कि एक बेहतरीन जो है अर्निंग आया है। इसको हम लास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे जो कंपनी के रिज़ल्ट एनालिसिस है उसमें। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो हम मालूम करते हैं पीई रेशो इसका ट्रेलिंग 12 मंथ में क्या है। दैट इज़ 1.14। बहुत ही चीप इसका पीई रेशो है। ये भी एक गुड फैक्टर है इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें। सो दैट इज़ डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ का। ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार है। 35.69% ये डिविडेंड यील्ड दे रहा है। इसका मतलब ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है पावर सेक्टर में और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, जो कि हम सजेशन में आपके साथ लास्ट में शेयर करेंगे। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें। सो दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो ये हमारे पास आ रहा है 13%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा है, नॉर्मल है, जो कि पॉजिटिव फैक्टर है निशात पावर्स के लिए। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें। तो हमारे पास आ रहा है रेशो डेट टू इक्विटी रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ का। तो ये अगर हम देखें तो ये तकरीबन 0% आ रहा है। इसका मतलब ये कंपनी की जो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव फैक्टर है वो हमारे पास आ रहा है इसका डेट, यानी इस वक्त जो इक्विटी के हिसाब से अगर हम डेट देखें तो जो कि न होने के बराबर है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है निशात पावर के लिए। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें। तो हमारे पास आ रहा है टोटल एसेट ऑफ द कंपनी फर्स्ट क्वार्टर 2023 के रिज़ल्ट के मुताबिक। तो दैट इज़ 30.3 बिलियन रुपीज़। तो 30 बिलियन रुपीज़ का कंपनी का टोटल एसेट मौजूद है, जो कि अच्छा माना जाता है। तो एसेट के हवाले से भी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अच्छा है या बेहतरीन है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें। सो दैट इज़ टोटल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी जो हमारे पास आ रहा है 1.3 बिलियन। तो एसेट के मुकाबले में जो लायबिलिटीज़ है ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है निशात पावर्स के लिए। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें।
तो हमारे पास आ रहा है बीटा ऑफ द शेयर प्राइस कंपनी का, तो दैट इज़ 0.54। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ये एक स्टेबल तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ये भी एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा फैक्टर है निषाद पावर के लिए। अगले पॉइंट की तरफ हम चलें, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, ये हमारे पास है सजेशंस। तो सजेशन ब्रोकर हाउस की तरफ से जो आज का जो रिज़ल्ट का एनालिसिस किया है उन्होंने, उसके मुताबिक जो है इन्होंने बाई कॉल दिया है और दिसंबर 2023 का जो टारगेट प्राइस इन्होंने रखा है 21.13 रुपीज़ पर शेयर का। तो इस हिसाब से अगर आप इसमें एक्यूमुलेशन या न्यू बाइंग करते हैं तो ये एक आपके लिए अच्छा कंपनी साबित हो सकता है। और दिसंबर तक जो है इसका अगर टारगेट प्राइस ये अचीव करता है तो पर शेयर आपको 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ तक का आपको एक कैपिटल गेन भी मिलेगा। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये डिविडेंड भी साथ साथ दे रहा है। तो ये ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस था निषाद मिल्स का। तो इन सारे एनालिसिस को, इन सारे रेशोज़ को देखते हुए कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा, ये 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तीसरा, ये बुक वैल्यू से बहुत ही कम है, पी रेशो भी इसका बहुत ही कम है। बाकी सारे रेशोज़ के मुताबिक हमारे हिसाब से कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ब्रोकर हाउस की तरफ से भी यहाँ पे बाई कॉल है 2023 टारगेट प्राइस, जैसा कि अभी हमने आपके साथ शेयर किया, और ये 21 रुपीज़ अभी हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों, उसके बाद फिर हम चलते हैं जो आज का रिज़ल्ट है उसकी तरफ, कि इसने कितना डिविडेंड दिया है और इसका कितना अर्निंग रहा है। तो उसकी तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है आज का, इस रिज़ल्ट के मुताबिक सेकंड क्वार्टर फिस्कल ईयर 2023 के लिए तो ईयर ऑन ईयर इसका जो अर्निंग्स है उसमें 48% का इंक्रीज़ हुआ है। और इसी तरह अगर हम बात करें इसका जो सेकंड क्वार्टर के रिज़ल्ट के हिसाब से, तो इसमें ईयर ऑन ईयर 53% का इजाफा हुआ है सेकंड क्वार्टर के मुताबिक। इसी तरह ये जो इंक्रीज़ इसमें हुआ है अर्निंग में, वो बेसिकली मार्जिन की वजह से हुआ है और लोअर लोड फैक्टर की वजह से इनका जो अर्निंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त या शानदार आया है। और दूसरा जो पॉइंट, इनका अर्निंग जो अच्छा होने का वो रिसर्च रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 66% जो है ईयर ऑन ईयर डिक्रीज़ किया है इन्होंने अपने फाइनेंशियल कॉस्ट को। तो ये दो रीज़न थे, इनकी वजह से कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे 48% इसमें इजाफा हुआ है। इसी तरह फिर रिकमेंडेशन में लिखते हैं कि बाय कॉल है, जो कि हमने अभी आपके साथ शेयर किया। और दूसरा, इन्होंने डिविडेंड जो है अनाउंस किया है 2 रुपीज़ पर शेयर का। तो ये टोटल जो है तकरीबन 4 रुपीज़ पर शेयर अभी तक का बन जाता है कंपनी का। तो ये इन्होंने आज का जो रिज़ल्ट है अनाउंस किया है और ये रिसर्च हाउस की तरफ से एनालिसिस था। और इसका भी हमने देखा कि कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया है। और दूसरा जो है कंपनी का जो लॉसेस है वो भी कम हुआ है। और इसी तरह फाइनेंशियल कॉस्ट भी इन्होंने कम किया है। और ये ईयर ऑन ईयर बेस पे इन्होंने इजाफा भी किया है अपने अर्निंग्स में। तो ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के हवाले से। तो इसीलिए ब्रोकर हाउस की तरफ से भी बाई कॉल का बताया गया है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस और रिज़ल्ट को देखते हुए आप इसमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे सजेशन पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं और उन रिसर्च बेस पे आप इसमें एक्यूमुलेशन या न्यू बाइंग कर सकते हैं। हमारे हिसाब से हमारा जो सजेशन है वो ये है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आगे जो है आपको ये एक अच्छा डिविडेंड भी देता रहेगा और कैपिटल गेन भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो निषाद पावर लिमिटेड के हवाले से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के एनालिसिस के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।